नई राह की तलाश। कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं। छोटे से गांव धनपुर में एक लड़का रहता था, आरव। आरव का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। पर उसका जीवन बहुत साधारण था। पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्कूल जाना भी एक संघर्ष था। आरव हर सुबह 4 बजे उठता, पहले खेत में पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। गांव में बिजली कम आती थी, इसलिए वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार थक हार कर वह सोचता, क्या मैं वाकई आगे बढ़ सकता हूँ। पर उसकी माँ हर रात उसे सिर्फ एक बात कहती, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी हार मत मानो। मेहनत तुम्हें वहां जरूर ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। पहला मोड़, हार या संघर्ष। आरव ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की, पर कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे। उसके दोस्त शहर चले गए, पर वो गांव में रह गया। उसने हार नहीं मानी। वह दिन में खेत में काम करता और रात में ऑनलाइन मुफ्त कोर्स करता। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीवास्तव जी से हुई। प्रोफेसर ने उसकी लगन देखी और उसे गाइड करना शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर तुम में सीखने की भूख है तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है जुनून और निरंतर प्रयास। दूसरा मोड़, पहला कदम। आरव ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी और उसे एक अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन अब सवाल था रहने और खर्चों का। उसने कॉलेज के पास एक छोटी सी टपरी में चाय बनानी शुरू की। दिन में क्लास करता, रात में चाय बेचता और फिर पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, इंजीनियर बनेगा, पहले चाय ठीक से बना ले। पर आरव के कानों में बस माँ की आवाज़ गूंजती, हार मत मानना। तीसरा मोड़, जीत की शुरुआत। 4 साल बाद आरव ने टॉप रैंक के साथ कॉलेज पास किया और एक नामी कंपनी में नौकरी मिली। वह जब पहली बार गांव लौटा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वही आरव जो चाय बेचता था, अब एक सफल इंजीनियर था। आरव ने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, जहां वह उन बच्चों को पढ़ाने लगा जो कभी उसके जैसे हालात में थे। उसने कहा, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो डर को पीछे छोड़ो, असफलता से मत डरो और हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। कहानी का नाम, छोटा सा शेर। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बसेरा में रहने वाला मानव नाम का लड़का बहुत ही सीधा और शर्मीला था। स्कूल में वो ज्यादा बोलता नहीं था, खेलों में भी हिस्सा नहीं लेता था और जब कभी टीचर सवाल पूछते तो वो घबरा जाता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। मानव को भी कभी कभी ऐसा लगने लगा कि शायद वो सही कह रहे हैं। पहला मोड़, डर के साए। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, राज्य स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता। पूरे स्कूल से बस एक छात्र को चुना जाना था। सभी होशियार बच्चे अपनी तैयारी में लग गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब चौंक गए। टीचर ने मानव का नाम चुना। सब ने पूछा, सर वो कैसे बोलेगा, वो तो क्लास में मुंह भी नहीं खोलता। टीचर ने सिर्फ मुस्कराकर कहा, मैंने उसकी आंखों में आग देखी है, बस उसे खुद पर विश्वास नहीं है। दूसरा मोड़, निडरता की शुरुआत। मानव डर गया था। वो सोचने लगा कि इतने लोगों के सामने कैसे बोलेगा। लेकिन उसके पिता ने एक बात कही, बेटा डर सबको लगता है, लेकिन निडर वो होता है जो डर के बावजूद खड़ा होता है। उस दिन से मानव ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। हर दिन आईने के सामने खड़ा होकर भाषण देता। हर बार उसकी आवाज़ कांपती, लेकिन वो नहीं रुका। तीसरा मोड़, आत्मविश्वास की जीत। प्रतियोगिता का दिन आया। हजारों लोग बैठे थे। मानव का दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ गए थे। मंच पर जाते वक्त उसके पैर कांप रहे थे। लेकिन उसने अपने पापा की बात याद की, डर से भाग मत, उसका सामना कर। मानव ने माइक पकड़ा, गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत में आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज़ में दम था, और अंत में पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मानव ने प्रतियोगिता जीत ली। अंततः एक नया मानव, अब वही मानव स्कूल का सबसे आत्मविश्वासी छात्र बन चुका था। लोग अब कहते, अगर कभी डर लगे तो मानव को याद करो, जिसने डर को हराकर खुद पर भरोसा करना सीखा।
अंजलि की उड़ान। ये कहानी है एक छोटे से गांव की लड़की अंजलि की, जो बहुत होशियार थी लेकिन बचपन से ही बेहद शर्मीली और डरपोक थी। जब भी स्कूल में उसे मंच पर बोलने के लिए बुलाया जाता, उसकी आवाज़ कांपने लगती, हाथ पांव थरथराते और वह रोने लगती। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और कहते, ये तो कभी कुछ नहीं कर पाएगी। अंजलि मन ही मन बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे एक बात कहती थी, डर सिर्फ मन का भ्रम है और आत्मविश्वास ही असली ताकत है। अगर तू खुद पर भरोसा करेगी तो दुनिया तुझे सलाम करेगी। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव की घोषणा हुई। इस बार एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी और विषय था निडर बनो, आत्मविश्वासी बनो। अंजलि ने जब ये सुना तो उसके मन में कुछ जागा। उसने मन में तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो मंच पर जरूर जाएगी। शुरुआत आसान नहीं थी। उसने खुद को शीशे के सामने खड़ा करके भाषण देना शुरू किया। हर बार जब उसकी आवाज़ कांपती, वह खुद से कहती, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। स्कूल के लाइब्रेरी में उसने आत्मविश्वास पर किताबें पढ़ीं, महान लोगों की कहानियाँ जानी। आखिरकार वो दिन आया। अंजलि का नाम मंच पर बुलाया गया। सारा स्कूल खामोश था। अंजलि मंच पर पहुंची, माइक के पास खड़ी हुई। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने बोलना शुरू किया, निडरता का मतलब यह नहीं कि डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने अपने डर का सामना किया और खुद से कहा, मैं कर सकती हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। उस दिन अंजलि ने न सिर्फ भाषण प्रतियोगिता जीती, बल्कि खुद को भी जीत लिया। उसे उस दिन समझ आया कि निडरता कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास और आत्मविश्वास से पैदा होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। निडर बनने का मतलब डर को मिटा देना नहीं, बल्कि उसके बावजूद कदम आगे बढ़ाना है। और आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। अगर चाहो तो मैं इसे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए और प्रभावशाली बना सकता हूँ, या इसका ऑडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ। धर्म का सच्चा अर्थ। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक बुजुर्ग साधु रहता था। वह न ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही उसके पास कोई बड़ा आश्रम था, परंतु लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता था। हर सुबह वह गांव के मंदिर में जाता, भगवान के सामने दीप जलाता, फिर गांव के गरीबों को भोजन बांटता। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता और हमेशा मुस्कराते हुए सबका सम्मान करता। गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा, तर्कशील और खुद को बहुत ज्ञानी समझने वाला। उसे साधुओं और धर्म की बातें बेमतलब लगती थीं। एक दिन उसने हरिदास से पूछा, बाबा, आप हर रोज मंदिर जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, यही है धर्म? क्या यही काफी है? हरिदास मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं बेटा, यही धर्म नहीं है। ये तो केवल उसका एक छोटा हिस्सा है। अर्जुन ने फिर पूछा, तो फिर धर्म क्या है? हरिदास ने उसे अगले दिन सुबह साथ चलने को कहा। सुबह सूरज उगने से पहले दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते अर्जुन थक गया, तभी उन्होंने देखा एक बूढ़ा लकड़हारा रास्ते में गिरा पड़ा था। हरिदास बिना कुछ कहे झुके, उसे पानी पिलाया, सहारा दिया और उसके गिरे हुए लकड़ियों को उठाकर उसके सिर पर रख दिया। अर्जुन चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक औरत अपने बच्चे को लिए रोती मिली। उसका बच्चा बीमार था और वह दवा के पैसे नहीं जुटा पा रही थी। हरिदास ने अपनी झोली से कुछ पैसे निकाले और उसे दे दिए। अर्जुन हैरान रह गया, बाबा, आपके पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी आप सबको देते जा रहे हैं। हरिदास मुस्कुराए, बेटा, यही धर्म है, जहाँ जरूरत हो वहाँ मदद देना, बिना दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, धर्म का मतलब है करुणा, सेवा और सत्य का पालन करना। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। आज उसे धर्म का सच्चा अर्थ समझ आया। वह बोला, बाबा, अब मैं भी धर्म के इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ। हरिदास ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, धर्म कोई रास्ता नहीं जिसे तुम्हें ढूंढना है।
वह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें अपने कर्मों से उसे बाहर लाना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख धर्म केवल रीति रिवाजों और पूजा तक सीमित नहीं होता। सच्चा धर्म वह है जो हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाए, दूसरों की मदद करना सिखाए और हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अगर चाहो तो मैं इसका ऑडियो या मंच पर बोलने लायक रूप भी बना सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।